ज्यादातर बैट्समैन के साथ में एक दिक्कत आती है, उनका बैटिंग का लेवल एक कुछ टाइम के बाद अपग्रेड होना बंद हो जाता है, मतलब इंप्रूव होना बंद हो जाता है। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है। और ये दिक्कत ज्यादातर दो तरह के बैट्समैन के साथ में आती है, या तो वो बिगिनर है या फिर वो बैट्समैन जिनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, मतलब उनकी अकेडमी में या जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं वहां पर उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो फिर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैटिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं ललित देवा एंड आई एम सर्टिफाइड क्रिकेट कोच एंड यू आर वाचिंग क्विक क्रिकेट स्किल। सबसे पहले तो बैट्समैन का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बेस मतलब उसके बैटिंग स्टांस और बैटिंग ग्रिप टेक्निकली साउंड होनी चाहिए, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो अपनी बैटिंग को बूस्ट कर सकता है, बैटिंग में इंप्रूवमेंट कर सकता है। एक बैट्समैन को उसकी बैटिंग बूस्ट करने के लिए या बैटिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो अपनी पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एज ए बैट्समैन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप एज ए बैट्समैन डेली 300 से 400 बॉल बैटिंग करें कम से कम। इतनी बैटिंग करोगे उसके बाद ही आपकी बैटिंग इंप्रूव होगी। अगर आप सोचे कि 50-60 बॉल खेलने के बाद आपकी बैटिंग इंप्रूव हो जाए तो भूल जाइए। आपको एवरी डे वीक में कम से कम 5 दिन 300 से 400 बॉल डेली बैटिंग करनी है। फिर आप एक लिस्ट तैयार करिए, उस लिस्ट में लिखिए आपको कौन से बैटिंग शॉट्स खेलने में दिक्कत होती है। अब वो बैटिंग शॉट कुछ भी हो सकते हैं, फ्रंट फुट ड्राइव हो सकती है, बैक फुट ड्राइव हो सकती है, फ्रंट फुट डिफेंस हो सकता है, बैक फुट डिफेंस हो सकता है, कट हो सकता है, पुल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, स्वीप हो सकता है। बहुत सारे शॉट होते हैं, तो आप अपने वहां पर नोट डाउन करिए, जिससे आपके दिमाग में क्लियर रहे कि आपको ये शॉट खेलने को दिक्कत होती है और आप इन शॉट पे आपको काम करना है। तो उससे क्या होगा, आपको अपना करंट लेवल पता चल जाएगा और आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है इन शॉट के अकॉर्डिंग, वो पता चल जाएगा आपको कितनी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आपको सारे शॉट्स जो आपको दिक्कत करते हैं खेलने के लिए सारे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद हम सबसे पहले मंडे से शुरू करेंगे। मान लीजिए आपको फ्रंट फुट ड्राइव खेलने में दिक्कत आती है, सारे ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव या ऑन ड्राइव, तो हम सबसे पहले ड्राइव को ले लेते हैं, फ्रंट फुट ड्राइव को। तो आप ड्राइव शुरू करने से पहले आपको इमेज एक बनानी है कि ड्राइव आपको एक्चुअली खेलना कैसे है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप मेरी वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं, हाउ टू प्ले फ्रंट फुट ड्राइव। तो आप जब ड्राइव खेलें तो आप सबसे पहले एक शेडो से स्टार्ट करिए। 10 से 12 बार आपने शेडो कर लिया, आपकी बॉडी थोड़ी रेडी होगी, थोड़ी बॉडी वार्म अप हो गई, उसके बाद आप अंडर आर्म बॉल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अंडर आर्म बॉल के बाद फिर आप ओवर आर्म बॉल पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अपने सारे टाइम अपने आपको टारगेट देना है कि आपको अभी कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे सारे शॉट कवर्स की तरफ खेलने हैं। स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है तो बॉल को मेरे को सामने जो बॉल मुझे थ्रो कर रहा है वो मुझे बॉल बिटवीन समवेयर मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास और मिडिल स्टंप लेग स्टंप के आसपास बॉल को थ्रो करे, जिससे मैं स्ट्रेट ड्राइव खेल पाऊँ। तो जब आपको ऑन ड्राइव खेलना है तो आपको वो बॉल फील्ड करे, बॉल आपको फीड करे लेग स्टंप की लाइन में, और बॉल हाफ वॉलीबॉल हो, जब भी आप इनको ड्राइव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ड्राइव खेलना नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने इसमें पहले वीडियो बनाया हुआ है, अब जाके वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपको ध्यान रहे, आप जब ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कम से कम 300 से 400 बॉल खेलनी है और प्रॉपरली खेलनी है। अगर आपको कोई फॉल्ट कर रहे हैं तो आप अपने कोच जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां कोच से मिलिए, उनको अपनी वीडियो दिखाइए या उनके सामने बैटिंग करिए, तो आपको फॉल्ट करेक्शन करेंगे, आपको बताएंगे आपकी ड्राइव में दिक्कत कहाँ आ रही है। और आपके पास कोई कोच नहीं है तो आप अपनी वीडियो बना के आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं फेसबुक पे। मेरी जो फेसबुक आईडी है वो ललित देवा के नाम से, आप मुझे वहां पर टैग करके अपनी वीडियो में दिखा सकते हैं, तो आपके फॉल्ट जो होंगे वो मैं भी आपको फेसबुक पे बता सकता हूँ। इसके बाद आप ट्यूसडे को ले लीजिए। आप ट्यूसडे को कोई भी बैकफुट शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैकफुट शॉट आप कोई भी बैकफुट कट खेल सकते हैं, बैकफुट ड्राइव खेल सकते हैं, या पुल खेल सकते हैं, बैकफुट डिफेंस खेल सकते हैं। मान लीजिए आपको बैकफुट कट खेलने में दिक्कत आती है तो आप अपनी ट्यूसडे को उसमें अपने रूटीन में बैकफुट कट को रखिए, इसकी कम से कम 300 से 400 बॉल्स की प्रैक्टिस करिए। तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, आप पहले इसकी शेडो करिए, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले शेडो करिए, बॉडी थोड़ा वार्म अप करिए, उसके बाद अंडर आर्म बॉल फीड करवाइए अपने ऑप्शन के बाहर और वेस्ट साइड पे, और बैकफुट जाके उसको कट खेलिए पूरे आर्म्स खोल के। और अब जब इसकी 50-60 बॉल आप अंडर आर्म खेल रहे हैं, तो उसके बाद आप अपने फीडर को बोलिए और पीछे जाके आपको बॉल शॉर्ट पिच कर रहा है ऑप्शन के बाहर, आपका बाउंस रहे वेस्ट साइड के आसपास। तो अब इसकी प्रैक्टिस जब कंटिन्यू करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपके कट शॉट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और बैटिंग थोड़ा बूस्ट होना स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही आप वेडनेसडे को आप डिफेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लीजिए आपको डिफेंस खेलने में दिक्कत होती है, और आपको डिफेंस खेलने में दिक्कत भी नहीं होती तो भी आपको शॉट की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप जब कंटिन्यू किसी शॉट की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे उसके मास्टर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आपको कोई शॉट खेलने में दिक्कत नहीं होती तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप वेडनेसडे को फ्रंट फुट डिफेंस और बैक फुट डिफेंस दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हैं। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको पहले आपको पता होना चाहिए, डिफेंस खेलना कैसे है। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, हाउ टू प्ले फ्रंट फुट डिफेंस। और आपको जब प्रैक्टिस शुरू करने से पहले इसकी शेडो करिए 15 से 20 बार फ्रंट फुट और बैक फुट की,
उसके बाद आप अंडर आर्म बॉल से स्टार्ट करिए, पहले फ्रंट फुट फिर बैक फुट, उसके बाद फिर ओवर आर्म बॉल से स्टार्ट करिए। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप उन पर मास्टरी पाते जाएंगे, उससे आपकी बैटिंग का लेवल अपग्रेड होता रहेगा। थर्सडे को आप पुल शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब स्पिनर पे आपको कैसे पुल खेलना है, मीडियम पेसर पे आपको कैसे पुल खेलना है, और इसकी आपको एक्चुअल में कैसी इमेज बनानी है, क्योंकि मीडियम पेसर पे और स्पिनर पे दोनों का पुल खेलने की टेक्निक बहुत डिफरेंट होती है, मतलब फुटवर्क बहुत डिफरेंट होता है और टाइम बहुत कम मिलता है मीडियम पेसर पे। तो आप इसमें भी आप अपने थर्सडे की रूटीन में पुल शॉट को डाल सकते हैं, और पुल शॉट की प्रैक्टिस करने से पहले आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको पिछले सारे शॉट में बताया है। आप पहले इसको शेडो करिए, फिर उसके अंडर आर्म प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ओवर आर्म प्रैक्टिस करिए, फिर बॉल को हिट करवा के बॉल आपके चेस्ट लेवल तक है उसको पुल करिए। ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आपकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे आप अच्छे से पुल शॉट खेल रहे हैं। फ्राइडे को आप मिक्स बैटिंग कर सकते हैं। मिक्स बैटिंग मतलब आप सारे तरह के बॉल उसमें फीड करवाइए, शॉर्ट पिच बॉल, हाफ वॉली बॉल, कट वाला बॉल, पुल वाला बॉल, बैक फुट डिफेंस का बॉल, फ्रंट फुट डिफेंस का बॉल, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी सारे बॉलों को एक साथ खेलने के लिए। क्योंकि आप मैच में खेलेंगे तो आपको कोई बॉलर बोल के नहीं बोलेगा मैं देखो शॉर्ट पिच बॉल फेंक रहा हूँ और बॉल को पुल मारना है, या मैं हाफ वॉलीबॉल कर रहा हूँ बॉल को ड्राइव करना है। तो आपकी बॉडी को इसके लिए भी रेडी होना है, आपके माइंड को इसके लिए भी रेडी होना है कि आपको कभी भी कोई भी बॉल मिल सकता है जिस पर आपको बैटिंग करनी पड़ सकती है। मैंने आपको अब तक वीडियो में जितने शॉट बताए हैं वो सारे प्राइमरी शॉट हैं, मतलब ये शॉट सबसे ज्यादा खेले जाते हैं क्रिकेट मैच में। इसके अलावा और भी शॉट हैं, जैसे स्वीप हो गया, लेग लांस हो गया, फ्रंट फुट पे फ्लिक खेलते हैं, बैक फुट पे फ्लिक खेलते हैं। ये सारे शॉट की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप इन शॉट को कहीं पे भी आप किसी भी शॉट की जगह डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके डिफेंस थोड़े अच्छे हुए हैं तो आप किसी वीक डिफेंस को स्किप करके स्वीप डाल सकते हैं। आप मान लीजिए आपका कट थोड़ा ठीक आ गया तो आप कट की जगह पे सारे ग्लांस और फ्लिक शॉट डाल सकते हैं। मतलब आपको चेंजेस धीरे धीरे करने पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि आप इस लेवल पे बहुत इजीली बैटिंग कर पा रहे हो तो आपको उस लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब जो आपके इजी हो रहा है हमेशा आपको इजी टू डिफिकल्ट जाना है। अब मान लीजिए आप सीमेंट विकेट पे अच्छे से बैटिंग कर पा रहे हैं तो आपको फिर ग्रास विकेट पे बैटिंग करनी चाहिए। ग्रास विकेट पे बैटिंग करके क्या होगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। बैटिंग को बूस्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल धीरे धीरे उसको आप क्रॉस करते जाएंगे, वैसे आपको उसके थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपसे और भी नॉलेज से शेयर करूंगा कैसे आप अपनी बैटिंग को और बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपके पास सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। थैंक यू।